अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज प्रोफेसर मोहम्मद बख्तियार काकी। अच्छा, एक आम प्रॉब्लम होता बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कि जब वो पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उनकी एक अक्सर कंप्लेन होती है कि सर टाइम बहुत कम था, सवाल तो मुझे आता था लेकिन टाइम पूरा नहीं मिला। और दूसरा अक्सर आके प्रॉब्लम होता है, ये शिकायत करते हैं कि सर सवाल आते थे लेकिन शीट्स कम हो गई हैं। अब आपको पता है कि पहले की तरह नहीं रहा कि आपको हर दफ़ा एक्स्ट्रा शीट मिल जाती है। अब तो ये है कि बोर्ड ने एक फिक्स आपको कॉपी दे देनी है, उसमें फिक्स शीट्स हैं और बेटा आपने उन्हीं को यूज़ करना, उन्हीं के मुताबिक ही अब आपने सारे का सारा काम करना है। लिहाजा आपने बड़ी अक्लमंदी के साथ और कह लें कि दनाई के साथ, हिकमत के साथ आपने अपने टाइम का यूज़ करना है और आपने अपनी शीट्स का यूज़ करना है ताकि आपका टाइम भी कम ना हो और आपकी शीट्स भी कम ना हो। और आपको इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए आइए हम आपसे डिस्कस करते हैं इसकी टेक्निक्स। पहले तो हम बात करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट पे कि टाइम आपका कम ना हो। अच्छा, उसके मैं आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ कि टाइम आपका इस तरह से आप देखेंगे आपका कभी टाइम कम नहीं होगा। वो बेटा ये है कि आपका पेपर है 100 मार्क्स का और लेट करते हैं कि आपने क्वेश्चंस करने हैं 5 और टाइम आपके पास 3 आवर्स। जी बेटा, इस तरह से देख लें कि टाइम आपके पास 3 आवर्स है, क्वेश्चन आपने 5 करने हैं और पेपर के मार्क्स 100। आमतौर पे ऐसे ही होता है कि जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें राउंड अबाउट 5 सवाल ही आपने करने होते हैं और उसका टाइम 3 आवर्स ही होता है। अब आपने करना ये है, सबसे पहला काम कि जो आपका 3 आवर्स टाइम है इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लें और 3 को 60 से मल्टीप्लाई करें। बेटा 180 मिनट्स आपका टोटल टाइम है। अब 180 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं आपने 180 मिनट्स में। तो असूली तौर पे तो हक यही बनता है, आप यही सोच रहे हैं कि हम 180 को 5 से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कि हर सवाल के हिस्से में कितना टाइम आता है और हमने उसको उतना ही टाइम देना है। लेकिन बेटा हम इससे एक स्टेप आगे चलेंगे, हम 180 को 5 क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड ही करेंगे, बल्कि बेटा हम इसको नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 30 मिनट्स का टाइम हर सवाल के हिस्से में आएगा। अब आप कहेंगे कि सर सवाल तो हमने करने थे 5 और आपने इसको 6 में डिवाइड क्यों किया, आपने 6 सवालों में इसको डिवाइड क्यों किया? अब बेटा सुनिएगा, ये जो हम एक सवाल का टाइम है ना इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। पहले सवाल का टाइम 30 मिनट्स, दूसरे का 30 मिनट, तीसरे का 30 मिनट, चौथे का 30 मिनट और पांचवें का 30 मिनट। इस तरह जो 5 सवाल हैं उनका टाइम टोटल कितना हो जाएगा? 150 मिनट्स। और आपके पास जो है ना ये एक्स्ट्रा टाइम जो है ना ये बचा रहेगा 30 मिनट एक सवाल का टाइम। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपके हर सवाल के हिस्से में 30 मिनट का टाइम आ रहा है, तो बेटा आपने 30 मिनट में ही उस सवाल को कंप्लीट करना है। इस तरह अगर आप उसी टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास 30 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे जो आपने 6 क्वेश्चन के लिए रखे थे। अब क्योंकि 6 क्वेश्चन तो आपका है नहीं है तो ये टाइम आपने कहाँ यूज करना है? अब बेटा देखिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन लेंथी हो, आप उसको 30 मिनट्स में कंप्लीट ना कर पाए, आपको उसको करने में 35 मिनट्स लग जाए। वो 5 मिनट कहाँ से लेने हैं? ये जो आपने एक्स्ट्रा टाइम रखा है। पॉसिबल है कि आपको एंड पे जाके एहसास हो कि हमारा एक सवाल गलत हो गया, कि अब आपका एक सवाल गलत हो गया, अब आपने उस सवाल को क्रॉस करना है। अब क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद अब उस सवाल को पूरा टाइम चाहिए। अब बेटा अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम नहीं रखा तो वो टाइम आप कहाँ से देंगे? लिहाजा ये जो टाइम रखा है वो एक्स्ट्रा टाइम आप यहाँ से निकालेंगे। और सबसे अहम बात इसमें ये है कि आपने अपने पेपर को सारे को करने के बाद एक दफ़ा सारा पेपर पढ़ना ज़रूर है। जब आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको कई दफ़ा ये एहसास होता है कि मैंने यहाँ पे यूनिट छोड़ दिया है, मैंने यहाँ पे ये आंसर लिखना छोड़ दिया है, मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखनी थी ये छोड़ दिया है, मैंने ये हेडिंग छोड़ दी है, मैंने ये सब हेडिंग छोड़ दिया है। तो अगर आपके पास बेटे टाइम होगा तो फिर उस टाइम में आप उसको दोबारा जो चीज़ रहती है उसको लिख भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे, उसे दोबारा मैनेज भी कर सकेंगे। और वो इसी सूरत पॉसिबल है अगर आपने एक क्वेश्चन का टाइम एक्स्ट्रा निकाल के रखा हो। अब बेटा अगर आप ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट्स यकीन जानिए आपका कभी भी पेपर में टाइम कम नहीं होगा। लिहाजा इस टेक्निक को आपने आज के बाद अपनाना है और आप देखेंगे फिर आपका कभी टाइम कम नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम बच्चे करते हैं
दूसरा कहते हैं कि सर सवाल आते थे, सारे आते थे, मुझे नंबर ऑफ शीट्स कम थी, शीट्स कम हो गई। तो बेटा ये आपकी नालायकी है अगर शीट्स कम हो गई हैं। आपने जितनी अवेलेबल शीट्स हैं उसी में मैनेज करना है। मसलन आपको वो दे रहा है, कहता है कि ये 20 शीट्स हैं टोटल, और सवाल आपने करने हैं 5। ये देखें, यानी जो शीट्स आपको दे रहा है कॉपी में वो है 20, क्वेश्चन आपने करने हैं 5। तो हर क्वेश्चन के हिस्से में कितनी शीट्स आ रही हैं बेटा? नंबर ऑफ शीट्स जो है ना 4 आपके हर सवाल को मिल रही हैं। लेकिन अब आपने करना है क्या है? जब आपने क्वेश्चन करना है तो आपने उसको 4 शीट्स नहीं देनी, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको 3 शीट्स में मुकम्मल करना है और 1 शीट आपने इससे बचानी है। अब आपको पता चल गया कि आपकी 4 शीट्स पर क्वेश्चन है। आपने हर क्वेश्चन को करना है, 4 पे नहीं जाना जाना, आपने उसको 3 पे मुकम्मल करना है। अच्छा अगर लेंथी होगा 3.5 पे चला जाएगा, हो सकता है उससे ज्यादा लेंथी हो वो 4 पे चला जाए। लेकिन किसी दूसरे सवाल से जाएंगे, वहां से आप 3 पे कंप्लीट कर लेंगे, तीसरे सवाल को जाके वहां 3 पे कंप्लीट करेंगे, चौथे सवाल को 3 शीट्स पे कंप्लीट करेंगे, पांचवें को 3 शीट्स पे कंप्लीट करेंगे। तो बेटा जो आपने हर क्वेश्चन से एक एक शीट बचाई होगी, अगर किसी जगह आपकी शीट कम हो जाती है, कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले जाता है, तो ये आप वहां एडजस्ट करेंगे। और यहाँ भी इस बात की पॉसिबिलिटी है, और अक्सर ये मार्किंग के दौरान देखा गया है कि बच्चों के एंड में जाके पता लगता है कि नहीं क्वेश्चन तो गलत हो गया, फिर उसको क्रॉस करते हैं। और बेटा क्रॉस करने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा शीट नहीं होगी तो आप उस सवाल को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आपने अपनी शीट मैनेजमेंट भी बड़ी अक्लमंदी के साथ करनी है और कोशिश करनी है कि जितनी आपके ऊपर क्वेश्चन शीट्स आ रही हैं उसमें से एक कम पे आपका सवाल मुकम्मल, और वहां से आप एक शीट बचाएं। ये शीट आपको किसी दूसरी जगह काम आ सकती है।